नमस्कार साथियों, एलएम स्टूडेंट जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो ये सीरीज स्टार्ट किया ये मनोविज्ञान से संबंधित है, जो सेकंड ग्रेड के लिए है। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए दोनों के लिए ये उपयोगी रहने वाली है। तो सेकंड ग्रेड के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको जो महत्वपूर्ण सूचना है वो बता देता हूँ कि जितनी भी यूनिट है साइकोलॉजी में 20% आएंगे 40 नंबर के। प्रत्येक यूनिट के 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करवा देंगे। प्रत्येक यूनिट के 150 से लेकर 200 तक आपको क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये आपको परीक्षा से पहले पहले इस जो साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके कुल आपको 1000 के पास 1500 के पास क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 1500 के पास, जो महत्वपूर्ण है। तो हम किस किस टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे? तो वो होगी शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम, शिक्षार्थी का विकास, व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, बुद्धि, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत भिन्नता, और इसमें कौन सी है? विकास तथा शिक्षा में अनुप्रयोग। और इसी के साथ जो सुपरिचित लेखक व उनकी पुस्तकें हैं उनकी भी एक क्लास लेकर आएंगे। और महत्वपूर्ण सिद्धांत और प्रवर्तक, यानी अंत में क्या करेंगे, जो जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं और उनके जो प्रवर्तक है उसकी एक क्लास। और फिर क्या करेंगे, ये इतनी सीरीज कंप्लीट होने के बाद में जो मॉडल पेपर है वो करवाएंगे। 21 मॉडल पेपर करवाएंगे आपको। और साथ ही साथ जो विगत वर्षों में हल प्रश्न पत्र, यानी जो पीछे परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है 2011, 18, 20 में, वो सभी मॉडल पेपर हम इस क्लास के माध्यम से करवाएंगे। यानी ये जो सीरीज बना देंगे उस सीरीज में आप जाके देख सकते हो। हर रोज आपको एक मनोविज्ञान की क्लास देखने को मिलेंगी और 15 या 20 दिनों में आप तक ये सारी क्लासें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। अब आज की ये क्लास है, प्रथम यूनिट की है। यानी प्रथम यूनिट का आपको नाम को पता ही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो यूनिट है उसके हम आज ये क्वेश्चन लेकर आए, 150 के समथिंग है। तो क्लास के अंत तक जरूर से जरूर बना रहना है आपको। एक नंबर है, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? तो किसकी माना जाता था? दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहले परिभाषा दी है। तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी है, तो ये किसने दी है, किसकी दी है? तो आत्मा का विज्ञान की परिभाषा दी है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को माना है। जो इटली के मनोवैज्ञानिक है पोम्पोनोजी, उन्होंने मनोविज्ञान को माना है। तो क्या माना है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है माना है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वो है विलियम वुड, विलियम जेम्स और जेम्स असले। ये तीनों ही क्या है? चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट है 5 नंबर, क्या है? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाता था। जो 20वीं शताब्दी थी उसमें मनोविज्ञान को माना जाता था। तो क्या माना जाता था? व्यवहार का विज्ञान माना जाता था। क्या माना जाता था? व्यवहार का विज्ञान। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, यानी व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वह है वाटसन। कौन है? वाटसन है, जो व्यवहारवादी है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। शायद राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? मानव का अध्ययन किया जाता है, ये सत्य है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी सत्य है। संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? राजनीतिक मनोविज्ञान। कौन सा क्षेत्र है? राजनीतिक मनोविज्ञान है, वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डीवी। ये क्या मनोवैज्ञानिक नहीं है? कौन नहीं है? जॉन डीवी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, ये भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। आर्थिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। और दया पशु मनोविज्ञान, ये भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसमें नहीं पूछा था, तो नहीं कौन सा है? सह नहीं कौन सा है? सह है, आर्थिक मनोविज्ञान, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो कौन सा है? प्रायोगिक मनोविज्ञान ये आता है। व्यक्तिक मनोविज्ञान ये नहीं आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, ये भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, तो इसमें नहीं आता है। कौन सा है? ब राइट आंसर हो जाएगा, ब राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? तो यह दावा किसका है? तो ये वाटसन का है। जेबी वाटसन क्या कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे चोर, राजा, वकील, डॉक्टर, कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? वह है गिलफ्रेड। कौन है? गिलफ्रेड है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता थे। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन थे? वो थे विलियम। कौन थे? विलियम थे, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, तो वो कठिनाई कौन सी है? वो है मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। यानी मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई क्या है कि मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर की गई थी। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है विलियम वुंड को। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बालकों का विकास करना, बालक का विकास करना। वह राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य है ये। नेक्स्ट है, ईसा की 16वीं सदी में ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? तो मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था। आत्मा का विज्ञान, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये किसका है? ई वाटसन का है। तो वाटसन क्या थे? व्यवहारवादी थे। तो व्यवहार का विज्ञान कौन बताएगा? तो वाटसन ही बताएगा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने बताया? वाटसन ने बताया। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रक्रिया ही व्यवहार है। उपयुक्त
कथन किसका है? तो ये कथन किसका है कि जीवन में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रक्रिया ही व्यवहार है। तो ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर का है, शायद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? स्किनर का है। किसका है? स्किनर का। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइकी का अर्थ है। साइकी क्या अर्थ है? तो वो क्या अर्थ है? मानवीय आत्मा या मन। साइकी का क्या अर्थ है? मानवीय आत्मा या मन है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया है। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया है, तो किसका निर्माण किया है? तो प्रश्नावली का निर्माण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। जो मनोविज्ञान है उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो उसका योगदान है अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, ये सत्य है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, ये भी सत्य है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, ये भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में ये सारे योगदान है। नेक्स्ट 28 नंबर वर्तमान में मनोविज्ञान है। जो वर्तमान की मनोविज्ञान है वो किस प्रकार की है? तो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा में शब्द है साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसकी लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शब्द में बालकों का ध्यान रखा जाता है। जो मनोविज्ञान शिक्षण है उसमें बालकों का ध्यान रखा जाता है, तो उसकी अभिक्षमता के अनुसार अभिक्षमता का, रुचि का और योग्यता, इन सभी का ध्यान है वो रखा जाता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट है 31 नंबर मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। जो मनोविज्ञान है उसको शुद्ध विज्ञान माना है, तो जेम्स ड्रेवर ने माना है, शायद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, तो क्या कठिनाई है? वो है मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। यानी मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में ये उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं, शायद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। उक्त परिभाषा दी है, यह परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है? तो यह परिभाषा दी है मैकडूगल ने। किसने दी है? मैकडूगल ने दिया है। यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया है? जो प्राचीन दंड व्यवस्था है उसको बदलने का कार्य किसने किया है? वो किया है शिक्षा मनोविज्ञान ने। किसने किया है? शिक्षा मनोविज्ञान ने किया है, सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो बालक किस प्रकार के होते हैं? तो मंद बुद्धि के होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं और समस्यात्मक बालक होते हैं। इन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट है 36 नंबर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा। किसने कहा है? प्लेटो ने। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। बीएफ है स्किनर का है, सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है। जो मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां हैं उसकी प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो वो है अंतर्दर्शन विधि। कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन विधि है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि ताकि क्या हो?
इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है वो शिक्षक को इसलिए करना चाहिए, तो किस लिए करना चाहिए कि ताकि उसका क्या हो, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसमें द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान विशेष सामग्री का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध किससे है, तो वो सीखने से है। किससे है, सीखने से। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यह कथन है शिक्षा का संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा के संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है वह है, तो वह क्या है, छात्रों की कठिनाई को समझना, यह सत्य है। कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करना, यह भी सत्य है। छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, यह भी सत्य है। इसमें द राइट आंसर हो जाए उपयुक्त सभी कार्य करना के लिए क्या है, शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। जब शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो छात्रों की कठिनाइयों का पता लगा सकता है, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है और छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सकता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी है। सांख्यिकी है तो सांख्यिकी क्या है, कला व विज्ञान दोनों है। शायद राइट आंसर हो जाएगा, कला व विज्ञान है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है वह है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है। कौन सा स्वभाव है, सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस शताब्दी में हुआ है, वो शताब्दी है 20वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वो है व्यक्ति का विकास करना, व्यक्ति का विकास। शायद राइट आंसर हो जाएगा, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है मानसिक परीक्षण जिन गुणों से युक्त होता है, जो मानसिक परीक्षण है वो जिन गुणों से युक्त होता है वो गुण कौन से है, वह विश्वसनीयता, वैधता और मानक है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सभी क्या सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा कहते हैं। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, वो है प्रभावी शिक्षण की। किसकी करते हैं, प्रभावी शिक्षण की। राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपने सुना होगा कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अच्छा पढ़ाना ही क्या है, उसके प्रभावी शिक्षण की हम क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो, यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो क्या है, बालकों को प्रेरित कर सके, बालकों को क्या कर सके, प्रेरित कर सके। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों की सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय है, बालकों की सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय है, वो किसको जाता है, अध्यापक को जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, किसको जाता है, अध्यापक को जाता है। नेक्स्ट है यदि एक अध्यापक तर्कपूर्ण समाधान रखता है तो वह जिस स्तर तक पहुंचता है वह स्तर कौन सा है, तो वो स्तर है प्रयोग पर। प्रयोग स्तर है, कौन सा स्तर है, प्रयोग स्तर है। सही राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक अध्यापक तर्कपूर्ण समाधान रखता है तो वह जिस स्तर पर पहुंचता है वह स्तर है प्रयोग स्तर। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी देन क्या है, तो उसकी देन है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। बे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो कैसा है, व्यापक है। कैसा है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। बे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है तो वह कौन सा नहीं है, वह है पशुओं का अध्ययन। ये क्या विषय क्षेत्र नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान का। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा शब्द संस्कृत के जिस धातु से बना है वह धातु है, तो वह धातु कौन सी है, शिक्ष धातु है। सही राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी धातु है, शिक्ष धातु है। इस वन में सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर, एडुकेयर या एडुशियर शब्द है, एडुकेयर तथा एडुशियर शब्द है तो ये किस भाषा का, तो लैटिन भाषा के शब्द है।
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक वही सफल है जो, अध्यापक वही सफल है जो क्या करता है, बालकों को पहचानता है, बालकों को क्या करता है, पहचानता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप करेंगे, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप करेंगे तो क्या करेंगे, समूह चर्चा का आयोजन करवाना, समूह चर्चा का आयोजन करवाना करेंगे। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है, तो कौन सा शिक्षण सूत्र है वो सही नहीं है, वह सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र है, ये सही नहीं है। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किया जाता है, वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किया जाता है तो किस प्रकार किया जाता है, बालक के अनुसार किया जाता है, बालक के अनुसार वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किया जाता है। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है तो किसकी नहीं है, वह है शारीरिक सुडौलता में, शारीरिक सुडौलता में क्या है, प्रत्यक्ष अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है शारीरिक सुडौल में, तो इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक रूप से शोषित व्यक्ति की विशेषता होती है, जो मानसिक रूप से शोषित होता है उसकी व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, तो वो आत्मविश्वासी होता है, जीवन के लक्ष्य चुनना होता है, वो समायोजनशीलता होता है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी ये किसके गुण है या किसकी विशेषता है, तो मानसिक रूप से शोषित व्यक्ति की विशेषता है। नेक्स्ट है मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है तो वो कारक कौन सा है, तो वह व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं एवं वातावरण, ये सभी क्या है, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक है। द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का संबंध है तो शिक्षा का संबंध किससे है, तो शिक्षा के उद्देश्य से है, शिक्षार्थी एवं शिक्षक से है और कक्षा पर्यावरण व वातावरण से है। तो इसमें द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से क्या है, शिक्षा का संबंध है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है, करो एंड करो का है। राइट आंसर हो जाएगा, करो एंड करो का कथन है ये। नेक्स्ट है शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या करता है, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी प्राप्त करके शिक्षा देता है, ये सत्य है। आर्थिक स्थिति व पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, ये भी सत्य है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, ये भी क्या सत्य है। तो इसमें शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों को क्या करता है, सभी प्रकार से समझकर शिक्षा देता है, तो इसमें द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है, छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है, तो वो प्रणाली कौन सी है, वह व्यक्ति इतिहास प्रणाली, व्यक्ति इतिहास प्रणाली है। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है, इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है, वह है पाठ्यक्रम पद्धति, ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है कि, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं, इसकी क्या करता है, सहायता देता है। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति है वो कब से मानी जाती है, तो वो 1900 में मानी जाती है, 1900 ईस्वी में मानी जाती है। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है, शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है तो वो गुण कौन सा है, चरित्र निर्माण का गुण है। द राइट आंसर हो जाएगा, चरित्र निर्माण का गुण है। नेक्स्ट है 72, शिक्षा का मूल उद्देश्य है, जो शिक्षा है उसका मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है शिक्षा जीवन का अंग है। शिक्षा क्या है? जीवन का अंग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन करो एंड करो का है। शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? करो एंड करो का है। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जो शिक्षा है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? वो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये वाटसन की रचना है। जेबी वाटसन की रचना है। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को क्या ज्ञान होता है? वो होता है बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, इन सभी का क्या है? ज्ञान होता है। तो द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 77 नंबर, द डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। द डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? जेम्स ड्रेवर ने लिखी है। जेम्स ड्रेवर ने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? वह मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। तो वह पद्धति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अंतर्दर्शन पद्धति और बहिर्दर्शन पद्धति कहलाती है। इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 79, मनोविज्ञान मन का विज्ञान, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियां तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो ये CW वेलेंटाइन का कथन है। CW वेलेंटाइन का कथन है। तो ये क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियां, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य व्यवहार भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है बालक की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। बालक की मूलभूत आवश्यकता नहीं है प्रेम, सहानुभूति, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, स्वतंत्रता। तो उपयुक्त में से कोई भी क्या है? मूल आवश्यकता नहीं है। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण की प्रकृति है तो वो कैसी है? शिक्षण एक भाषी प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक भाषी प्रक्रिया है, ये सत्य है। शिक्षण एक निर्देशन प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, ये भी क्या सत्य दिया हुआ है इसमें। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका होती है तो किस प्रकार होती है? दार्शनिक रूप में होती है, मित्र रूप में होती है और निर्देशक रूप में होती है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 83 नंबर, आज शिक्षक के सम्मान में हर्ष हुआ है, इसका मुख्य कारण है। आज शिक्षक के सम्मान में क्या है? हर्ष हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है बच्चों के साथ उनका अनुबंध ठीक नहीं है। बच्चों के साथ क्या है? उनका अनुबंध ठीक नहीं है। सही राइट आंसर हो जाएगा। इसी कारण क्या है? आज शिक्षक के सम्मान में हर्ष हुआ है। नेक्स्ट है सीखने के आकलन का आधार है। जो सीखने का आकलन है उसका आधार क्या है? वह है व्यवहारिक परिवर्तन। क्या है? सीखने के आकलन का आधार क्या है? व्यवहारिक परिवर्तन है। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर, आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है। आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो वो शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर निर्भर करता है। शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर निर्भर करता है। वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो वह है प्रभावी व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञाता और पक्षपात रहित होना चाहिए। तो इसमें द राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? ये आदर्श अध्यापक की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट 87, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे हम? तो उनके कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। द राइट आंसर हो जाएगा।
यानी किस कारण से विद्यार्थी है वो कक्षा में नहीं आ रहा है, उसके कारणों की जांच की जाएगी। नेक्स्ट है, यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय उगते हुए पाए जाते हैं तो, यानी किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र उगते का मतलब है बोर हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो संबंधित छात्र में कोई कमी हो सकती है, यानी छात्रों में कोई कमी हो सकती है, ये सत्य है। अध्यापन प्रक्रिया में कमी हो सकती है, ये भी हो सकता है। कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, ये भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सभी कमियां हो सकती है, उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक और आप अध्यापन के विषय के अंतर्गत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे यह कारण हो सकता है। तो इस समस्या के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? वो है आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है, यह सत्य है। और छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है, ये भी क्या है? सत्य है। तो इसमें सही राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ही कथन क्या है? सत्य दिए हुए है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिका जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे क्या करनी होगी? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए अध्यापिका को, जिसे उत्तर पुस्तिका जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनी रहे। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर क्या करता है? सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करे। सभी सावधानियां बरता है ताकि विद्यार्थी भी कोई गलती ना करे। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? वह है शिक्षण के साधनों की आवश्यकता होती है। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करते हैं? कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बाय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है वो अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो वो है विषय वस्तु की निपुणता, ये तो अध्यापक से संबंधित है। राजनीतिक नेताओं से समान, ये क्या अध्यापक से संबंधित नहीं है। बाय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, ये सत्य है। प्रभावी मौखिक संचार, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। मगर ये 2 नंबर का जो दिया हुआ है राजनीतिक नेताओं से समान, ये क्या है? विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है। ये क्या अध्यापक से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। नहीं हुआ किसी एक शिक्षक है वो कक्षा में अध्यापन करवा रहा है, उसमें कोई समस्या कर देता है, गंभीर त्रुटि कर देता है, तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। तो वो क्या करना चाहिए? वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, यानी जो गलती करी है वो स्वीकार कर ले। यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? तो कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? वो है प्रभावी शिक्षण। सही राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण है। नेक्स्ट है 97, जब एक छात्र विषय के पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या उपाय करना चाहिए? वास्तविक कारणों की खोज की जानी चाहिए। सही राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसके जो वास्तविक कारण है, किस कारण से क्या है छात्र पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन कर रहा है, उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि क्या विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। तो क्या सम्मिलित करता है? विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम सम्मिलित करता है। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है। शिक्षा एक क्या त्रिआयामी समन्वित रूप है, क्योंकि इसका अंग है। तो इसका अंग क्या है? शिक्षक इसके अंग है, विद्यार्थी भी है और पाठ्यक्रम भी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिआयामी समन्वित रूप कहते हैं। तो इसमें द राइट आंसर हो जाए, उपयुक्त सभी कथन कह सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापक केंद्र बिंदु है। तो छात्राध्यापक केंद्र बिंदु है, तो ये क्या है? हाँ, सत्य है ये बात, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 102, शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष उनके स्थानुकूल नई नई योजनाएं तथा नए नए तरीके सुझाने चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष उनके स्थानुकूल नई नई योजनाएं तथा नए नए तरीके सुझाने चाहिए। ये क्या है? इसकी पहल तो करनी चाहिए, इसकी पहल तो करनी चाहिए, वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय में प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए कि शिक्षक को समय देकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानाध्यापक से कह देना चाहिए। यानी अपनी बात है वो शांतिपूर्वक सहज तरीके से प्रधानाध्यापक को कह देनी चाहिए, बात रख देनी चाहिए। इसमें स राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? स। नेक्स्ट है विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि छात्र शिक्षकों का अनुसरण कर समय पर आएंगे। छात्र क्या करेंगे? शिक्षकों का अनुसरण कर समय पर आएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके विद्यालय में एकाएक छात्र हड़ताल कर देते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना है कि लड़कों को समझा बुझाकर सही मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यानी उसको समझाना है किस प्रकार आंदोलन नहीं करना है, हड़ताल नहीं करनी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों में मूल्यों का समावेश करने के लिए शिक्षक मूल कड़ी का काम कर सकता है। छात्रों में मूल्यों का समावेश करने के लिए शिक्षक मूल कड़ी का काम कर सकता है, तो ये बात सत्य दी हुई है, हाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका है। नेक्स्ट है बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः अध्यापक को इस कार्य को और आगे बढ़ाकर उसे दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए, वह राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? अध्यापक को इस कार्य को और आगे बढ़ाकर इसमें दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है 108वां, शिक्षक होने के नाते आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो होना चाहिए, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हाँ बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी कक्षा में कुछ पिछड़ी जातियों के छात्र हैं, कक्षा के अन्य छात्र उनकी तिरस्कार करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप कक्षा के अन्य छात्रों को ऐसा व्यवहार न करने के लिए समझाएंगे, वह राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी के साथ खराब बर्ताव मत करो, व्यवहार मत करो, ये हम अन्य छात्रों को समझाएंगे। नेक्स्ट है आपकी कक्षा में धनी छात्र आपसे अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? समझा देंगे कि कक्षा के सभी छात्र समान व्यवहार के अधिकारी होते हैं। समझा देंगे कि कक्षा के सभी छात्र समान व्यवहार के अधिकारी होते हैं, द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 111, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा के समर्थक है, क्योंकि क्या मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। मूल्यांकन क्या होता है? निष्पक्ष होता है, इसलिए क्या हम समर्थक है, वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे के साथ यदि दंड के स्थान पर प्रेम तथा सहानुभूति प्रयोग किया जाए तो इसमें छात्र चारित्रिक गुणों तथा अच्छी आदतों का स्थायी विकास किया जा सकता है। तो यह कथन क्या है? बिल्कुल खरा है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन क्या है? बिल्कुल खरा या बिल्कुल सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113, आप विद्यालय कार्य में प्रधानाध्यापक का सहयोग करते हैं परंतु साथी अध्यापक आपको चापलूसी कहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप इस स्थिति का सामना करते हुए प्रधानाध्यापक को उचित सहयोग देते रहेंगे, वह राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रधानाध्यापक का उनकी बातों का क्या करना है? जो नजरअंदाज करना है और प्रधानाध्यापक का सहायता करनी है। नेक्स्ट है शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? जो शिक्षण है उसको द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? एडम्स मयोदय ने बताया, एडम्स मयोदय ने, वह राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत स्वतंत्र चर है। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर क्या है? शिक्षक है। कौन है? शिक्षक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर है। आश्रित चर कौन है? तो वो है शिक्षार्थी, यानी आश्रित रहता है किस पर? रहता है शिक्षक पर। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण दूरी है। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण दूरी क्या है? तो वो शिक्षक है। कौन है? शिक्षक है। नेक्स्ट है 118 किसके अनुसार शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है? किसके अनुसार शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है? तो फ्रोबेल के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रोबेल के अनुसार। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक के व्यवहार का आधार है। जो बालक है उसके व्यवहार का आधार क्या है? वह है मूल प्रवृत्ति। क्या आधार है? मूल प्रवृत्ति है। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये स्किनर ने कहा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसने कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ये पील ने कहा है। किसने कहा है? पील ने कहा है। बे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे के साथ यदि दंड के स्थान पर प्रेम दया सहानुभूति का प्रयोग किया जाए तो इससे छात्र छात्रा चारित्रिक गुणों तथा अच्छी आदतों का स्थायी विकास किया जा सकता है। ये क्वेश्चन क्या रिपीट हो गए हैं? 122 जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयां बहुत कम आती है। ये किसने कहा है? ये कहा है मेलवी ने। किसने कहा है? मेलवी ने कहा है। ये राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है? मेलवी ने। नेक्स्ट है मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है तो नहीं, क्या नहीं आता है? खराब संगति से दूर रहना। खराब संगति से दूर रहना नहीं आता है। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 124वां शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि। जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 125वां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। बे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 126वां एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने में शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने के लिए बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके किसकी योजना नहीं बना सकता है? वह है जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है तो वो है शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता है। द राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 128वां वर्तमान समय में कक्षा कक्ष का वातावरण होता है। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष का वातावरण किस प्रकार होता है? प्रजातांत्रिक होता है जो सभी को बोलने की अनुमति देता है, यानी कोई भी छात्र क्वेश्चन पूछ सकता है, उस टाइम बोलने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। जो पाठ्य सहगामी क्रिया है उसके अंतर्गत नहीं आता है तो क्या नहीं आता है? प्रार्थना नहीं आता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। किसने कहा है? अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है तो ये किसने कहा है? तो ये थाइन ने कहा है। किसने कहा है? थाइन ने कहा है। सही राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है? थाइन ने कहा है। इसी के साथ आज हमने ये जो मनोविज्ञान की प्रथम यूनिट है ये हमने कंप्लीट करवा दी है और इसके 130 क्वेश्चन करवाए आप देख सकते हो, और वो भी कम समय में मात्र 50 मिनट के आसपास हमने कंप्लीट करवा दिया 50 मिनट में।
130 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। इसी प्रकार हम जो सारी यूनिट है वो करवाएंगे। लोकसभा मनोविज्ञान की 15 क्लासें लेकर आएंगे, जिसमें हर क्लास में आपको 150 130 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई क्लास में 200 भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और इसकी मनोविज्ञान की एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसमें आपको क्लासें ढूंढने में दिक्कत ना हो, आसानी से आपको सभी प्रकार की क्लासें मिल जाए। और जो आपने सामाजिक विज्ञान से अप्लाई किया है, ये मनोविज्ञान तो सभी के लिए लागू है, और जो सामाजिक विज्ञान से अप्लाई किया है उनके लिए बता दें कि राजनीति शास्त्र, राजनीति, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास और भूगोल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। और मॉडल पेपर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। एक बार चैनल का विजिट जरूर से जरूर करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार आप क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कम समय में कितना ज्ञान है दिया है, कितना क्वेश्चन आप तक है। तो यह आपके लिए फायदेमंद ही क्लास रहेगी। तो चैनल पर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।